तबाही, सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, जमीनी राब्ते मुनक़ता, फंसे शहरियों को कश्तियों की मदद से निकालने के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। नई गज डैम के हिफाजती बंद में शिगाफ से 300 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। जोही, सेवन और काछू में ज़रई अराजी पर हर तरफ पानी ही पानी। FP बंद में 2 मकामात पर 30 फुट चौड़े शिगाफ पड़ गए। वज़ीर आला सिंध का मुतासरा इलाकों का दौरा, शिगाफ पड़ने वाले मकामात का जायजा लिया। पानी का रुख सेम नाले की तरफ करने और जमीनी रास्ते फौरी बहाल करने की हिदायत। तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान के कई अजला में सैलाब, इमलाक और राब्ता पुलों को नुकसान। दरियाए नाड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बीबी नानी के मकाम पर टूटने वाले राब्ता पुल की मरम्मत का काम जारी। खुजदार में मवासलाती राब्ता अब तक मुनक़ता। रस्सियों की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने का अमल जारी। सयाहती मकाम चटोक पर 60 से ज़ायद सयाह फंस गए। बोलान में सैलाबी रेले से मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू ना हो सका। कोयटा के बेशतर इलाकों मस्तोंग, पशीन और ज़ियारत को गैस की सप्लाई मुनक़ता। PDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अब तक 4 अफराद डूब कर जाँ बहक हो चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल चौथे रोज बारिश। कश्मीरी मोहल्ले की गलियां कई फुट सीवरेज के पानी और कचरे से भर गईं। औरंगी टाउन की गलियों में भी कीचड़ ही कीचड़। लियाकताबाद में कुछ मकामात पर बारिश का पानी जमा। मलीर में वाक़े मेमनगोट डैम भर जाने से ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। जोड़िया बाजार में बारिश और सीवरेज का पानी जमा। कायदे आज़म की जाए पैदाइश, वजीर मेंशन से पानी निकाल दिया गया। हब डैम में पानी की सतह में 15 फुट से ज़ायद का इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम रुखसत हो गया। 3 रोज के दौरान सबसे ज़्यादा 205 मिलीमीटर बारिश PF बेस फैसल पर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि नैब एक बार नहीं 10 बार बुलाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो चुके हैं। नैब में पेश हो जाएंगे। तमाम मामलात क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक चला रहे हैं। जब से हुकूमत में आए हैं उनके खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा हो रहा है। गवर्नर पंजाब बोले, नैब में किसी को बुलाने का मतलब ये नहीं कि वो कसूरवार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को पेशावर BRT में सफ़र करने की दावत। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने सफरी कार्ड भिजवा दिया। कहा, उम्मीद है अब बिलावल भी उन्हें ग्रीन लाइन बस का कार्ड भेजेंगे। BRT तैयार है, वज़ीर आला जैसे ही सिग्नल देंगे इफ्तिताह कर दिया जाएगा। कराची समेत सिंध में कल से कारोबार खोलने का ऐलान। बारिश के बाद गंदगी और गलाजत से कारोबारी अफराद परेशान। खैबर पख्तूनख्वा में भी कल से तमाम शोबे खोलने की इजाज़त। तालीमी इदारे और शादी हॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इतवार बाजार की रौनक बहाल। दुकानदार खुश, महंगाई का शिकवा। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 17,791 रह गई। 634 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की कुल तादाद 2,84,121 हो गई। एक दिन में मजीद 8 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 6,082 हो गई। 24 घंटों के दौरान 23,390 कोरोना टेस्ट किए गए। टाइगर फोर्स डे पर शजरकारी मुहिम का आगाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला ने पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सूबे भर में 12 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे को 5 साल में 1 अरब दरख्त लगाने का हदफ मिला है। 1 अरब 20 करोड़ दरख्त लगाएंगे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज करेंगे। मुहिम के तहत 35 लाख पौधे लगाए जाएंगे। शहरियों की अराजी पर जबरदस्ती शजरकारी करने का इल्जाम। जिला खैबर में शजरकारी मुहिम की तकरीब खत्म होते ही मकामी अफराद ने पौधे उखाड़ फेंके। वज़ीर आला का पौधे उखाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी का कहना है कि अराजी मकामी अफराद की मिल्कियत है।
शहरियों से मुज़ाकरात जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सिपह कबीले की अराजी पर 2 फरीकों में तनाज़ा था। एक फरीक ने शजरकारी की इजाज़त दी, दूसरे ने पौधे उखाड़ दिए। लाहौर में टाइगर फोर्स डे के मौके पर गवर्नर पंजाब की तकरीब के दौरान टाइगर फोर्स की बेनज़मी, शुरका ने खाने पीने की अशिया पर धावा बोल दिया। शादमान मार्केट पार्क में सिक्योरिटी एहलकारों ने उज़्मा कारदार को वज़ीर आला पंजाब के साथ खड़े होने से रोक दिया। पार्टी क़यादत के खिलाफ रिमार्क्स पर उज़्मा कारदार की पार्टी रुकनियत ख़त्म कर दी गई है। हुकूमत को टाइगर फोर्स डे मनाते हुए शर्म आनी चाहिए। टाइगर फोर्स के एहलकार लॉकडाउन की आड़ में रिश्वत लेते नजर आए। नून लीग की रहनुमा उस्मा बुखारी का इल्जाम, कहा मुल्की और गैर मुल्की मीडिया ने बिलियन ट्री मंसूबे में KPK हुकूमत की करप्शन बेनकाब की है। परवेज खटक मंसूबे में लंबी दिहाड़ी लगाकर मंजर आम से गायब हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 149 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बदनाम जमाना जाली डिग्री स्कैंडल में मुलविस कंपनी एग्जैक्ट का TV चैनल अपने मज़मूम मकासद के लिए आला शोहरत की हामिल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और उनके काबिल एहतराम प्रोफेशनल्स के खिलाफ गैर अखलाकी, बेबुनियाद, तकलीफ और झूठ पर मबनी इल्जामात लगा रहा है और उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। पैमरा इसका नोटिस ले और कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने पैमरा हुक्काम को बाज़ाब्ता शिकायती खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जाली डिग्री स्कैंडल में भी मुलविस चैनल के मालिकान ब्लैकमेलिंग के जरिए ज़बरदस्ती एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बिजनेस लेना चाहते हैं, जो पैमरा कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस बुनियाद पर चैनल का लाइसेंस मनसूख किया जाए और मुनासिब कार्रवाई की जाए। साबिक कप्तान वसीम अकरम की टेस्ट कप्तान अजहर अली पर तनकीद, कहा अजहर अली को कई मौके मिले लेकिन वो फ़ायदा नहीं उठा सके, ना बाउंसर्स और ना शॉर्ट बॉल्स कराई। क्रिस वोक्स को सेट होने दिया, जब पार्टनरशिप लग गई तो कुछ भी करामत ना रहा और मैच हाथ से निकल गया। और इस परचम के साए तले हम एक हैं, एक कौम, एक आवाज़। जश्न आज़ादी मनाने के लिए सब तैयार, 5 दिन का और इंतज़ार। घर और गलियां सजाने के लिए शहर शहर झंडियों की खरीदारी जारी।